बोलता हिंदुस्तान को पहले बंद कर दिया गया। एक नोटिस हमें भी आया है और मैंने आर्टिकल 19 के एडिटर से संपर्क किया। उन्होंने भी कहा है कि मुझे भी इस तरह का नोटिस आया, मैंने ट्विटर पर लगाया है। अगर सरकार इन तमाम आवाजों को बंद करवाना चाहती है जो शोषित वंचित समाज की आवाज है, तो वो सीधे सीधे बताएं। और खासकर जो यूट्यूब में जो बैठे हुए लोग हैं, भारत में जो यूट्यूब में बैठे हुए लोग हैं, उनको भी समझना पड़ेगा कि नेशनल दस्तक, आर्टिकल 19 या बोलता हिंदुस्तान इस देश के 90% लोगों की आवाज है। शोषित लोगों की आवाज है, वंचित लोगों की आवाज है, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की आवाज है और उन तमाम जरूरतमंद लोगों की आवाज है, गरीबों की आवाज है जिनके लिए टीवी अखबार में जगह नहीं है। हम लोगों ने नेशनल दस्तक क्यों शुरू किया था? ताकि वो तमाम जो मार्जिनलाइज सेक्शन के जो न्यूज चैनल पार्टियां हैं, सपा है, बसपा है, आरजेडी है, जेडीयू है, जेएमएम है, उनकी खबरें दिखाई जाए। कुछ लोगों ने मुझे कहा है आकाश आनंद जी का वीडियो क्यों नहीं लगा रहे? मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है, मैं उसको डालने वाला हूं और जैसे ही उनका फेसबुक पर अगर लाइव आने लगे तो हम लोग को सहूलियत होगी। मुझे लगता है कि अब आरजेडी ने भी फेसबुक लाइव शुरू कर दिया है, कांग्रेस का है, आम आदमी पार्टी का है, बीएसपी को भी लाइव जो है वो शुरू करनी चाहिए अपना। आज आकाश आनंद जी का मैंने एक ट्वीट देखा है, उन्होंने कहा है कि तो मेरी कोशिश होती है कि जो लोग भी दलित पिछड़े समाज से पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, सोशल वर्कर हैं या किसी भी तरह के कॉर्पोरेट में जुड़े हैं, उनकी खबरें आप तक दिखाई जाए। तो हमारी कुछ सीमाएं हैं और हमारे पास उतना रिसोर्सेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तो आलोचना करिए, आपकी आलोचना सर आंखों पर है। लेकिन सवाल है कि हमारे पास जितना रिसोर्सेज होगा हम उतना ही कर पाएंगे। आकाश आनंद जी के फेसबुक पेज पर जो वीडियो डलता है वो एडिट वर्जन वीडियो है और हम एडिट वर्जन वीडियो नहीं उठा सकते हैं, यूट्यूब की गाइडलाइंस है। उसी तरह से उनके यूट्यूब पर जो वीडियो डलता है वो भी एडिट वर्जन वीडियो है। अगर वो सीधे सीधे लाइव करते हैं तो हमें आसानी होगी उठाने में। अगर एएनआई के बदले बीएसपी सुप्रीमो या बीएसपी के नेता जो है वो अगर सीधे यूट्यूब पर या फेसबुक पर लाइव करें तो हम लोगों को वीडियो उठाने में सहूलियत होगी, क्योंकि एएनआई का जब आईडी होता है तो हम सीधे सीधे वीडियो नहीं उठा सकते हैं। तो ये कुछ हमारी टेक्निकल मजबूरियां हैं और सवाल है कि क्या सरकार बंद करना चाहती है? इस तरह का फ्रॉड मैसेज आ रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। तो मैंने ट्वीट कर दिया है, देखते हैं इस पर क्या रिप्लाई आता है। चुनाव आयोग ने भी कहा है कि आचार संहिता लागू है, ऐसे में किसी चैनल को बंद करना बिल्कुल सही बात नहीं होगी। तो इससे पहले एक चैनल बंद किया जा चुका है और सोचिए कि ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं आपको कि नोटिस जो आया है, अब तक उसकी सत्यता को लेकर मैं वेरीफाई कर रहा हूं कि क्या वो सत्य है, गलत है। लेकिन 3 अप्रैल का नोटिस है और उसी दिन लगभग चैनल बंद किया गया था। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। लेकिन सोचिए इस देश में आज़ादी के बाद से ही बात करें तो टीवी अखबार बाबा साहब ने 4 अखबारें की, ये क्यों जरूरी है? सोचिए 1000 करोड़ रुपए लगते हैं टेलीविजन चैनल शुरू करने में और मिनिमम 100 करोड़ रुपए हर महीने चाहिए टेलीविजन चलाने में। 1000 करोड़ शुरू करने में, 100 करोड़ हर महीने चलाने में, मतलब 1200 करोड़ सालाना। बहुजन समाज के पास न कॉर्पोरेट है, न बिजनेस है, न ऐड आएगा, इतना पैसा कहां से आएगा? ये तो संजोग से डिजिटल मीडिया आया, सोशल मीडिया आया, इसलिए हम लोगों ने अपनी अपनी नौकरी छोड़ी और यूट्यूब, फेसबुक के जरिए हम लोगों ने इसको बहुजन समाज की आवाज बनाया और किसी तरह से हम लोग इसमें पेट चला रहे हैं। ये इसका व्यूज कोई ब्लॉग की तरह भी नहीं आता है कि हम लोग करोड़पति अरबपति हो जाएंगे, ब्लॉग्स की तरह भी नहीं आता, एक कठिन काम है। ब्लॉग्स आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन पर बनाते हैं, हम लोग हार्डकोर न्यूज कंटेंट बनाते हैं, बहुजन समाज की बात करते हैं, फुले पेरियार अम्बेडकर की बात करते हैं। तो जो इंडिया में जो लोग बैठे हुए हैं मनुवादी यूट्यूब में, वो भी इनसे नाराज हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार नाराज है, अपने लोग भी बड़ी आलोचना करते हैं। लेकिन पिछले 10 साल से मैं रोज कोशिश करता हूं न्यूज कंटेंट डालने की। ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑफिस खराब है, आप किराए पर ऑफिस लेंगे, वहां आपको लोग बाहर कर देते हैं अगर वो जान जाते हैं कि ये लोग दलित, पिछड़े, आदिवासियों की बात करते हैं, तो आपको नौकरी, दफ्तर भी खाली कर देना पड़ता है। ये सब भी हम लोग झेल रहे हैं, उसके बाद भी चला रहे हैं जब तक चला सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जिस तरह का समाज ने रिस्पॉन्स किया है वो अद्भुत है, जिस तरह का समाज ने रिस्पॉन्स किया है वो अद्भुत है और उसी के दम पर हम लोग इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बहुजन मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आकाश आनंद जी की रैली की जहां तक बात है, तो जैसे जैसे हम लोग के पास कोई सोर्स नहीं है कि एक तो हम हर रैली कवर नहीं कर सकते हैं
और दूसरी बड़ी बात है कि हम लोग के पास जो संसाधन नहीं है, जैसे अभी मैंने एक रैली उनकी कवर की है नगीना में, मैं उसको लगाने जा रहा हूँ। हॉट सीट है नगीना, नगीना पर देश भर की नज़र है। वहाँ बीएसपी चुनाव लड़ रही है, चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़ रहे हैं। आज़ाद, उसके बाद आपको बता दें कि आम आदमी समाजवादी पार्टी से मनोज जी चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि जज थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है। उस पर लोगों की क्या राय है वो भी बताऊंगा। तो हम लोगों की नेशनल दस्तक की प्राइमरी कोशिश है कि तमाम जो दल है, जो शोषित वंचित समाज के दल है, सपा बसपा आरजेडी जेडीयू जेएमएम डीएमके, उन सबको दिखाया जाए। ये हमारी लगातार कोशिश है और इसी वजह से सरकार को प्रॉब्लम है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर सरकार कोई भी इस तरह का कदम उठाती है तो चुनाव के समय में 25 करोड़ लोगों की भावनाएं आहत होंगी, उनका गुस्सा उनको महंगा पड़ेगा। क्योंकि नेशनल दस्तक किसी इंडिविजुअल का चैनल नहीं है। शंभू कुमार सिंह एक एंकर है, एक एडिटर है। ये बहुजन समाज के मान सम्मान और आवाज का प्रतीक है। बहुजन समाज लगातार हम लोग कोशिश कर रहे थे, SC ST OBC नेशनल दस्तक ने जो राह बनाई है, उसके बाद इस देश के हर जिले में, हर राज्य में, हर शहर में SC ST OBC अल्पसंख्यक, किसान वर्ग के लोग, गरीब बच्चे न्यूज कंटेंट भी क्रिएट करने लगे हैं और डिजिटल मीडिया में लोगों ने अपनी भागीदारी भी निभाई है। तो नेशनल दस्तक के प्रति लोगों में भरोसा है, लोग भरोसा करते हैं, ग्लोबली भरोसा करते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, सरकार को चुनावी लिहाज से भी एक घाटे का सौदा होगा। तो इस तरह की कोई दुस्साहस वो ना करे, इस तरह का कोई इनिशिएटिव ना ले, क्योंकि नेशनल दस्तक किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है। ये रोजी रोटी का सवाल नहीं है। ये बहुजन महापुरुषों, फूले, पेरियार, अंबेडकर, साहू जी महाराज हो, भगवान बिरसा मुंडा हो, तिलका मांझी हो, सिद्धो कान्हे हो, मान्यवर साहब हो, चाहे जगदेव प्रसाद हो, जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, चौधरी चरण सिंह हो, बीएसपी सुप्रीमो मायावती हो, लालू यादव हो, इन तमाम, रामविलास पासवान हो, तमाम बहुजन समाज के हक अधिकार और उनकी खबरों को हम लोग दिखाते हैं। मुकेश सहनी हो, हम लोगों ने कभी फूलन देवी की बातें, बहुजन समाज के तमाम महापुरुष, तमाम राजनीतिक और कार्यकर्ता, तमाम सोशल वर्कर, उन सबको हम लोगों ने बराबर स्पेस देने की कोशिश की है। और इसी का मकसद, नेशनल दस्तक शुरू करने का मकसद यही था और उस मकसद पर हम लोग खरा उतरे हैं। और इस देश के किसी भी टेलीविजन चैनल और अखबार से हमारी ज़्यादा व्यूअरशिप है, आपने ज़्यादा भरोसा किया है। सरकार के तमाम साम दाम दंड भेद के बाद तमाम जो यूट्यूब में इंडिया में बैठे हुए हैं, उन लोगों ने तमाम कोशिशें की हैं। उसके बाद भी नेशनल दस्तक को जिस तरह से आप लोगों ने सहारा है, 150 मिलियन महीने तक का व्यूज गया है। तो सोचिए, कम से कम हर महीने 50 मिलियन लोग इसको देखते हैं, मतलब 5 करोड़ मिनिमम लोग नेशनल दस्तक को देखते हैं और मैक्सिमम 15 करोड़ 20 करोड़ लोगों तक हर महीने देखते हैं। तो इतने लोगों की नाराजगी, मुझे नहीं लगता है कि सरकार के जो भी एडवाइजर है उनको समझना चाहिए कि नेशनल दस्तक को बंद करना राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी उनके लिए खतरनाक होगा, उनके लिए फायदेमंद नहीं होगा। हम न किसी सरकार के साथ हैं न खिलाफ हैं, हम एक खबरिया चैनल हैं। हमारी कोशिश है बहुजन समाज के दुख तकलीफ को उठाना और वो हम करते रहेंगे। जहां भी जिसके संवैधानिक अधिकार छीने जाएंगे, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक के अधिकार छीने जाएंगे, चाहे SC ST एक्ट का मामला हो, हम लोगों ने कवर किया, 13 पॉइंट रोस्टर का मामला हो, बहुजन समाज के लोगों की आर्थिक मदद करवाना हो ताकि बच्चे विदेश पढ़ने जाएं, इन तमाम जगहों पर हम लोग कोशिश करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों की शिकायत हो सकती है, बहुत सारी खबरें हमसे छूट भी जाती है क्योंकि हमारे पास बहुत रिसोर्सेज नहीं है। उसके बाद भी 365 दिन और 15 घंटे 16 घंटे हम लोग कोशिश करते हैं कि इस चैनल में दिया जाए। उसके बाद भी मैं फिर कह रहा हूं, राजनीतिक रूप से भी ये सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा, ये ठीक नहीं है कि इस तरह से वो करें। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और नेशनल दस्तक को बंद करना या करवाना, अगर ये सच है तो ये बहुत ही दुखदाई बात है। और सरकार को कम से कम ये नहीं करना चाहिए क्योंकि आजकल वो खबर को रोक नहीं सकते हैं, बहुत सारे माध्यम हैं और चुनावी रूप से उनको सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर इस तरह की कोई हरकत हुई तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, सरकार के लिए बड़ी मुश्किल होगी और इस तरह की कोई भी कोशिश सरकार के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगी और इस तरह की कोशिश नहीं होनी चाहिए, बोलता है हिंदुस्तान के वास्ते। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और आज की बात बता रहा हूं, आकाश आनंद लगातार रैली कर रहे हैं, लेकिन उस सबसे बड़ी खबर एक और है जो मैं आपको बता रहा हूं। योगी और नितिन गडकरी की मुलाकात के बाद बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। क्या 2024 में नरेंद्र मोदी का आना लगभग तय नहीं है? क्या बीजेपी में ये मंथन चल रहा है?
योगी के और नितिन गडकरी के मुलाकात के बाद लोग कह रहे हैं कि ये प्लान बी है। क्या नितिन गडकरी पहले से ही बागी माने जाते हैं? योगी आदित्यनाथ के साथ उनके संबंध जिस तरह से हैं उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और मुझे लगता है कि मोदी को इस्तीफा दे देने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि चुनावी बॉन्ड पागलपन भरा विचार था और एक बड़ा घोटाला बन गया। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है, जो सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है आज की, और मैं बता रहा हूं भाजपा के कार्यकर्ता कैसे बोलते हैं। कहते हैं सिलेंडर 450 का था, अब 1100 का। देखिए, वो सब चीजें छोड़ दीजिए, उनको दरकिनार करिए। आप ये देखिए कि हम कहाँ पहुंचे हैं वर्ल्ड स्तर पर। अगर हमें 5000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5000 का सिलेंडर लेंगे, लेकिन मोदी योगी को वापस लेके आएंगे। हमें देश पहले है, मोदी जी और योगी जी या भाजपा गवर्नमेंट की। हम कमा के खा लेंगे, 5000 का सिलेंडर ले लेंगे, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे, बट मोदी सरकार अगेन चाहिए हमें, हमारा देश। आपको लगता है इन्हीं दोनों के राज में सुरक्षित है? सोचिए, ये कह रहे हैं बीजेपी समर्थक कि 500 रुपये हम पेट्रोल भरवा लेंगे, कहीं यही 500 पार तो नहीं है, और 5000 का सिलेंडर ले लेंगे। कहां से पैसा आता है इनका? ये पैसा कहां से आता है इन लोगों के पास? क्या आप सक्षम हैं इस तरह से लेने में? ये वही लोग हैं जो 30 दिनों को 28 दिन कर दिए हैं महीना। मोदी की गारंटी का मतलब है जून के बाद सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डालना। ममता बनर्जी ने बड़ा सवाल खड़ा किया, और जिस तरह से चैनल बंद किए जा रहे हैं आप कल्पना कर सकते हैं, और चुनाव आयोग तक के मामला पहुंच गया। सुनिए, अभी 2 दिन पहले भी एक YouTube चैनल था बोलता हिंदुस्तान, उसको भी बैन किया गया। और जो बैन किया गया, YouTube की ओर से बताया गया कि इस बैन के वो कारण नहीं बता सकते, क्योंकि मंत्रालय ने उनको कहा है कि इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। एक जो और मुद्दा आज हमने उठाया, पिछली बार जब हम इलेक्शन कमीशन को मिले थे तो हमने फ्री स्पीच का मुद्दा भी उठाया था। और जो डिफेमेटरी पोस्ट है भारतीय जनता पार्टी के हैंडल पर, जो बहुत सारी ऐसी विभाजक कंटेंट वो बना रहे हैं, वो उनके हैंडल से पोस्ट हो रही है, उसकी शिकायत की थी। इलेक्शन कमीशन ने आज हमको ये बताया कि उन्होंने फैसला लिया है कि चुनाव के दौरान जो सेक्शन 69 और 79 है आईटी एक्ट का, जिसके 69 और 79 आईटी एक्ट का जो है, जिसके तहत अलग अलग यूट्यूब चैनल को, अलग अलग फ्री स्पीच के प्लेटफॉर्म को बंद किया जा सकता है, उसका पालन नहीं करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के दौरान फ्री स्पीच को बिल्कुल बरकरार रखने के लिए इलेक्शन कमीशन इस पक्ष में नहीं है कि कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी मीडिया का प्लेटफॉर्म उस पर बैन ना किया जाए। लेकिन हमने उनको ये भी ध्यान दिलाया कि इलेक्शन कमीशन तो ये नहीं करने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने तो कहा कि वो फ्री स्पीच चाहते हैं, लेकिन सरकार की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, सूचना प्रसारण मंत्रालय, वो कई यूट्यूब चैनल्स को बैन कर रही है, कई सारे पत्रकारों के हैंडल्स को बैन कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी एक यूट्यूब चैनल था बोलता हिंदुस्तान, उसको भी बैन किया गया। और जो बैन किया गया, यूट्यूब की ओर से बताया गया कि इस बैन के वो कारण नहीं बता सकते, क्योंकि मंत्रालय ने उनको कहा है कि इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। हमने ये बात इलेक्शन कमीशन के समक्ष रखी है कि चुनाव के दौरान ये जो अधिकार है सेक्शन 69 के तहत, वो मंत्रालय के पास नहीं होना चाहिए, वो चुनाव आयोग के पास होना चाहिए। और चुनाव आयोग हमारी बात से सहमत था। उनका ये मानना था कि चुनाव में फ्री स्पीच को हर हाल में बरकरार रखना चाहिए। तो मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। और सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, इस तरह की कोशिश ठीक नहीं होगी सरकार के लिए। चुनावी समय है। अखबार और रेडियो प्रचार में बेनिटो मुसोलिनी और एडोल्फ हिटलर अपराजित थे। अखबार और रेडियो के प्रचार में मुसोलिनी और हिटलर अपराजित, मतलब हारने वाला, नहीं हार सकता था। बेनिटो मुसोलिनी को मारकर बीच चौराहे पर उल्टा लटका दिया गया। एडोल्फ हिटलर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अखबार, रेडियो और मीडिया न्यूज चैनल का भरोसा नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में कोई अपराजित नहीं है। तो जो पैसे लेके जो लोग खबरें दिखा रहे हैं, वो सोचिए उनकी बल्ले बल्ले है। और जो ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, जो शोषित वंचित की खबर दिखा रहे हैं, उनके चैनलों को बंद करने की धमकी दी जा रही है। और चुनाव में भी ये सब हो रहा है। सोचिए, भारत आदिवासी पार्टी को इस बार फिर से हॉकी और बॉल का चुनाव चिन्ह मिला है। और सोचिए कि उन्होंने विधानसभा भी जीता था। तो चुनाव आयोग को मामला पहुंच चुका है। देखते हैं उस पर क्या होता है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और कोई अपराध नहीं, कोई आपराधिक आय नहीं, तो कोई मनी लॉन्ड्रिंग भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट से लगातार झटके मिल रहे हैं केंद्र सरकार को। बीजेपी के अंदर जबरदस्त खेमेबाजी शुरू हो गई। जैसे शिवराज को बाहर का रास्ता दिखाया गया, वैसे ही मोदी जी को 4 जून के बाद आरएसएस नागपुर बाहर का रास्ता दिखा देगा, चाहे बहुमत मिले न मिले। मोदी जी के विदाई का समय पूरा हो गया। आरएसएस बगैर बीजेपी में पत्ता तक नहीं खड़ता।
सोचिए नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जो सबसे बड़ी खबर है इस समय की। आचार संहिता लागू है। आचार संहिता में सारे फैसले चुनाव आयोग लेता है। सरकार जो है निष्क्रिय होना चाहिए। अगर 2024 में फिर मोदी से प्रधानमंत्री बने तो देश में कभी भी चुनाव नहीं होंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, ये निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके पति कह रहे हैं। क्या इनको जेल में डालेंगे? और बीजेपी का लगातार विरोध हो रहा है, ये सोशल मीडिया पर वायरल है। और सुप्रीम कोर्ट से एक उम्मीद जगी है। सोचिए बिरजेंदर सिंह के बाद उनके पिता बीरेंद्र सिंह ने भी बीजेपी को छोड़ दिया है। ये सब खबरें कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। और हमारे यहाँ छोटे भाइयों की मांग है कि शराब की कीमत कम की जाए, ये चंद्रबाबू नायडू ने कहा है। तो सोचिए बीजेपी गठबंधन में है, शराब के दाम कम किया जाएगा, इस पर भी चुनाव लड़ा जा रहा है। और अगर चुनाव से पहले हमने यूट्यूब पर आरोप लगाने वाले लोगों को जेल भेजना शुरू कर दिया तो जरा सोचो कितने लोग अंदर होंगे। अगर चुनाव से पहले हमने यूट्यूब पर आरोप लगाने वाले लोगों को जेल भेजना शुरू कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर की जमानत रद्द करने के आदेश को खारिज करते हुए कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा एक फैसला आया है। एक यूट्यूबर को जमानत मिल गई है जिसको जमानत हाईकोर्ट से नहीं मिली थी। तो चलिए देर सवेर। और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने हिमांगी सखी को कैंडिडेट बनाया है। उनकी खासियत है वो ट्रांसजेंडर भी हैं। तो खुद हिंदू महासभा ने। और जबलपुर में पीएम मोदी के रोड शो के दौरान हादसा, महिलाओं बच्चे समेत 10 से ज्यादा घायल है। हम लोग भी मैं अपनी बात भी बता दूं, मैं 14 अप्रैल से बिहार में वैशाली लोकसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार करने जा रहा हूं, जहां इस बार डिमांड बहुजन की है। तो वैशाली मांगे बहुजन। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। और नेशनल दस्तक को आप पसंद करते हैं, उस पर भरोसा है तो हमारे साथ जुड़िए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए। इस देश में आज़ादी से पहले बाबा साहब ने भी अखबार शुरू किया, चलाने की कोशिश की। क्योंकि जिस समाज में बिजनेसमैन नहीं हो, कॉरपोरेट ना हो, वो अखबार नहीं चला सकता, टीवी नहीं चला सकता। सोशल मीडिया की वजह से हम लोगों ने हिम्मत दिखाई। सोचिए 1000 करोड़ रुपए में एक टेलीविजन चैनल खड़ा होता है। 1000 करोड़ रुपए पूंजी चाहिए सामान खरीदने के लिए, सारे इक्विपमेंट्स। उसके बाद कम से कम 100 करोड़ रुपए महीना चाहिए उसको चलाने के लिए। अब बताइए 1000 करोड़ पहले लगाइए, 1200 करोड़ रुपए हर साल चाहिए, मतलब 100 करोड़ महीना। बहुजन समाज की खबरों पर हम लोग ऑफिस किराए पर नहीं देते हैं। जैसे जानते कि SC ST OBC अल्पसंख्यक की बात करता है। जो लोग हमें चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं, अंगूठा काट लेते हैं, नंबर काट लेते हैं, वो हमें चैनल चलाने देंगे तो लेकिन बहुजन समाज एकजुट है। 25 से 30 करोड़ दर्शक तो नेशनल दस्तक के हैं ग्लोबली। तो ये जो गुस्ताखी है ये सरकार को महंगी पड़ेगी अगर ऐसा होता है तो। जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप लोग हमारे साथ बने हैं, आपका भरोसा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।